Good morning, students. Today we are going to start our next topic, that is reaction with acids. देखो बेटा, लास्ट वीडियो में हमने किया था रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद ऑक्सीजन. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट, दैट इज़ रिएक्शन विद एसिड. तो बेटा एसिड्स में क्या होता है कि जो मेटल्स होती हैं, मोस्ट ऑफ द जो मेटल्स हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं और साल्ट एंड हाइड्रोजन जो गैस होती है उसको वो फॉर्म कर लेती हैं. ठीक है. सिर्फ जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, लेस रिएक्टिव मेटल्स मीन्स मैं आपको जो आपके नोट्स आज मैं सेंड कर रही हूँ उसमें आपको मिलेगा रिएक्टिविटी सीरीज़ मिलेगी कि कौन कौन सी मेटल किस उस पे आती है, टर्म नंबर पे आती है रिएक्टिविटी सीरीज़ में. तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि कौन सी मेटल लेस रिएक्टिव है, कौन सी मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव है. तो जो लेस रिएक्टिव जो मेटल्स होती हैं वो हैं जैसे कि कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, वो एसिड के साथ डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं. ठीक है. तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखो, आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें एग्जाम्पल्स नहीं दिए गए हैं, उसमें सिर्फ एक टेबल आपको गिवन है जिसमें आपको खुद ही ये रिएक्शंस करवा कर देखनी है. तो बेटा जैसे स्कूल जो हैं अगर हमारे स्टार्ट होते हैं तो हम फिर ये सारी जो रिएक्शंस हैं वो अपनी जो केमिस्ट्री लैब है उसमें ट्राई करेंगे. ठीक है. सो अभी मैं आपको सिर्फ वैसे बता देती हूँ कि जो रिएक्शंस हैं, रिएक्शंस विद एसिड, तो यहाँ पे हम मैग्नीशियम ले सकते हैं. जस्ट अ मिनट, मैं आपको राइट करके बताती हूँ. यस, जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम अगर हम इसको रिएक्ट करवाते हैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, जिसको हम HCl मेंशन करते हैं, तो इससे हमें क्या प्रोडक्ट मिलेंगे? इससे हमें मिलेगा MgCl2 विच इज़ कॉल्ड मैग्नीशियम क्लोराइड. ठीक है. प्लस ये क्या चीज़ रिलीज़ कर देती है? हाइड्रोजन गैस. हाइड्रोजन गैस को ये रिलीज़ कर देती है. ये हाइड्रोजन गैस जहाँ से भी रिलीज होती है, जिस भी कंटेनर, बीकर या टेस्ट ट्यूब के अंदर ये चीज़ ये फॉर्म होती है, अगर उसके माउथ के पास हम कोई भी लाइटेड मैच स्टिक यानी कि जलती हुई कोई भी चीज़, अगर कोई भी मैच स्टिक अगर हम लेके जाते हैं तो एक पॉप साउंड जो होती है वो प्रोड्यूस होती है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि येस इट इज़ हाइड्रोजन गैस. ठीक है. नॉन मेटल्स जो होती हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं. ठीक है. नेक्स्ट जो हमारा है, नेक्स्ट हमारा आता है रिएक्शंस विद बेस. ठीक है. रिएक्शन विद बेस में हम करेंगे कि जो मेटल्स होती हैं वो रिएक्ट करती हैं. कुछ मेटल्स होती हैं जो रिएक्ट करती हैं बेस के साथ और सेम वही साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस वो फॉर्म करती हैं. फॉर एग्जांपल मैं आपको सेम वही पॉपिंग साउंड वहाँ से प्रोड्यूस होती है. तो मैं आपको यहाँ पे एक जो एग्जांपल है वो मैं आपको बता देती हूँ. जैसे एल्यूमिनियम है. ठीक है. मेटल होती है, इसको हम अगर रिएक्ट करवाते हैं किसी भी बेस के साथ, देखो बेस और एसिड में क्या डिफरेंस होता है? जो एसिड होता है वो H पॉजिटिव आयन देता है एंड जो बेस होता है वो OH नेगेटिव आयन देता है. तो यहाँ पे देखो OH हमारे पास अवेलेबल है, डेट मीन्स इट इज़ बेस. ठीक है. तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम बोलते हैं, एल्यूमिनियम जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो हमें क्या चीज़ मिलती है? हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा डेट इज़ NaAlO2. ठीक है. ये हमें मिल जाएगा. प्लस हमें क्या चीज़ मिलेगी? हाइड्रोजन गैस, सेम वही पॉपिंग साउंड से प्रोड्यूस करती हुई. और जो नॉन मेटल्स की जो रिएक्शंस होती हैं बेस के साथ वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं जो कि आपकी हायर क्लासेस में आएंगी, यानी काफ़ी टफ रिएक्शंस होती हैं, डिफ़िकल्ट, जो हायर क्लासेस में आप स्टडी करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट जो है टॉपिक हमारा डेट इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ये किसी चीज़ को डिस्प्लेस कर देता है, अपनी जगह से रिमूव कर देता है. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जो होती है, देखो यहाँ पे आपकी जो बुक है इसमें आपको समझाने के लिए एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें ABCDE यहाँ पे कुछ बीकर्स लिए गए हैं जिसके अंदर अलग अलग जो है सॉल्यूशंस लिए गए हैं. ठीक है. और उनको हम रिएक्ट करवा के देख रहे हैं. तो ये चीज़ मैं आपको, ये जो कंप्लीट आपकी एक्टिविटी है ये एक सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आपको समझा देती हूँ कि क्या होता है. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होती है, देखो नॉर्मली हम एक छोटा सा एग्जांपल लेके कर सकते हैं. आपके क्लास में दो बॉयज़ हैं, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है, मीन्स काफ़ी हेल्दी है, एंड एक बहुत ही वीक सा स्टूडेंट है और बहुत ही शाई सा स्टूडेंट है जो ज़्यादा नहीं बोलता है. अब एक बेंच के ऊपर उन दोनों की अगर सपोज फाइट हो जाती है तो वो क्या करेंगे? एक बेंच पे अगर उनकी फाइट होती है, वो कहता है कि जो हेल्दी स्टूडेंट है वो कहता है मैं बैठूंगा, एंड जो वीक स्टूडेंट है वो कहता है कि नहीं मैं बैठूंगा. तो बहुत ही कॉमन अंडरस्टैंडिंग है ये कि दोनों में से कौन बैठेगा? ऑब्वियसली जो हेल्दी है वो उसको वहाँ से रिमूव कर देगा. ठीक है. क्योंकि उसी की चलने वाली है जो हेल्दी है, अगर फाइट हो रही है तो उसने क्या किया? उसने अपनी जगह बनाई और वहाँ से उस वीक स्टूडेंट को रिमूव कर दिया. ठीक है. सेम ऐसा ही यहाँ पे मेटल्स के साथ होता है. जो कॉपर सल्फेट है और जो जिंक सल्फेट है,
यानी यहाँ पे कॉपर एंड जिंक, यहाँ पे हमने दो जो हैं वो लिए हैं, एग्जांपल्स लिए हैं। दिस इज़ योर एग्जांपल्स, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, हमने दो मेटल्स यहाँ पे लिए हैं, वन इज़ कॉपर एंड सेकंड इज़ जिंक। जो रिएक्टिविटी सीरीज आपको नोट्स में मिलेगी उससे आपको पता चलेगा जो कॉपर होती है डेट इज़ मोस्ट रिएक्टिव, ठीक है, सॉरी जो जिंक होती है डेट इज़ मोस्ट रिएक्टिव देन कॉपर। कॉपर जो होता है रिएक्टिविटी सीरीज में थोड़ा सा नीचे आता है, यानी कि उसकी जो रिएक्शन है वो कम होती है। आप देखो कॉपर क्या करेगा, ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बॉय है, तो ये कॉपर जिंक को यहाँ से रिमूव कर देगा, ठीक, जिंक जो है सॉरी कॉपर को यहाँ से रिमूव कर देगा और अपना पेयर इसके साथ बना लेगा सल्फेट के साथ। तो ये क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट, एंड यहाँ पे क्या होगा, कॉपर जो है वो सेपरेट रह जाएगा, यानी कि वीक स्टूडेंट जो है वो सेपरेट रह जाएगा, ठीक है। क्योंकि जिंक क्या था, जिंक काफ़ी मोस्ट रिएक्टिव है, तो ये इस वीक को यानी कि कॉपर को यहाँ से रिमूव कर देगा और अपना पेयर सल्फेट के साथ बना लेगा, यानी कि फ्रेंडशिप उसके साथ कर लेगा। तो इसने क्या किया, जिंक जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल थी उसने एक लेस रिएक्टिव मेटल यानी कि कॉपर को वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया। सो इट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इज दैट क्लियर बेटा। नेक्स्ट जो आपका है डैट इज़ यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों को ये यूजेस भी समझाने की ज़रूरत है कि कौन सी मेटल्स कहाँ पे यूज़ होती है और कौन सी नॉन मेटल कहाँ पे यूज़ होती है। फिर भी मैं आपको कुछ जो यहाँ पे गिवन है मैं वो जो यूजेस हैं वो मैं बता देती हूँ। देखो यूजेस ऑफ मेटल्स में हम ले सकते हैं कि जो ऑटोमोबाइल्स हैं, एरोप्लेन्स हैं, ट्रेन्स, सैटेलाइट्स, इंडस्ट्रियल गैजेट्स, कुकिंग अटेंसिल्स, वाटर बॉयलर्स, इन सारी चीज़ों में हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं, मेटल्स यूज़ होती हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों से आप फेमिलियर हैं, आपने देखा हुआ है, ठीक है। अब नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें, जो नॉन मेटल्स हैं वो हमारी लाइफ, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है, एक नॉन मेटल है, तो ये कहाँ पे यूज़ होती है, सभी को पता है, बर्निंग प्रोसेस के लिए, ब्रीथिंग प्रोसेस के लिए यूज़ होती है, ठीक। और जो नाइट्रोजन है ये भी एक नॉन मेटल है जो कि फर्टिलाइजर्स मेकिंग में यूज़ होती है और प्लांट्स की जो ग्रोथ है उसको इन्हेंस करती है, ठीक है। वाटर प्योरिफिकेशन के लिए क्लोरीन जो गैस होती है वो यूज़ की जाती है। कार्बन को एज ए फ्यूल हम यूज़ करते हैं, ठीक है। कुछ जो सॉरी अरे जो नॉन मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स जैसे कि सल्फ़र है, फॉस्फोरस है, वो कहाँ पे यूज़ होती हैं, फायर वर्क्स में, यानी कि जो क्रैकर्स वगैरह हैं इन सब चीज़ों के बनाने में यूज़ होती हैं। सो यहाँ पे आपका जो ये चैप्टर है ये फिनिश हो जाता है। आज आप इसको अच्छे से लर्न करेंगे। नेक्स्ट जो हमारी लाइव क्लास रहेगी उसमें इसका ओरल वर्क और आपके जो डाउट्स हैं वो लिए जाएंगे।